हमें अपना उत्तम भाग किस रीति से परमेश्वर को अगर हम देंगे, तभी तो जब मैं अपना उत्तम प्रभु को देता हूँ, परमेश्वर क्या करता है, हमें आशीषित करके अपना उत्तम भाग हमको वो प्रदान करता है। तो इस नव वर्ष के जनवरी में द बेस्ट अनटू, मैं यहाँ खड़ा था जब प्रभु ने अपने आत्मा से बात किया, कहता है परमेश्वर को अपना उत्तम अर्पित करने का। अगर हम अपने परमेश्वर को उत्तम भाग अर्पित करते हैं, बाकी जो 11 महीने हैं परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर अपनी विश्वास योग्यता को प्रकट करेगा। ये कोई अभी नहीं, और ये हमारी जीवन शैली और वो हमें एक आशीष का मूल बनाकर हमें जो उसका मौलिक उद्देश्य है वो हम पूरा करने पाएंगे। और कितने बोलते हैं ऐसा ही हो? तो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर की ओर ताकना है, ऊपर की ओर ताकना है। अगर नीचे इस पृथ्वी की वैसे चिरस्थायी नहीं है, टेम्पररी हैं, तो परमानेंट विषय ऊपर की ओर हैं। तो मेरे और आपकी दृष्टि कहाँ हो? ऊपर की ओर हो। अब्राहम एक व्यक्ति है जिसने ऊपर की ओर ताका, जिसने परमेश्वर की ओर ताका। उसको परमेश्वर की वाणी हुई, उठ खड़ा हो, अपने इन विषयों को छोड़ और निकल यहाँ से, उस जगह को जा जो मैं तुझे बताने वाला हूँ। हैं? उसने अपने पत्नी को लिया, भतीजा भी साथ चला, और भी लोग साथ होंगे। हे अब्राहम क्या कर रहा है? मुझे नहीं पता। मुझे जगत के सृष्टिकर्ता ने जो वाणी दी, जो मैंने उसकी आवाज़ को सुना, अशर्ती आज्ञाकारिता में मैंने हाँ भरा है। उसके फलस्वरूप क्या है? उसके विषय में लिखा है इब्रानी 11, जब उसके 8वें पद से हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, इब्रानियों का 11 उसके 8वें पद, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जैसे मीरास में लेने वाला था। परमेश्वर देने वाला था, अभी दिया नहीं, और ये नहीं जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी वो निकल गया। और अगला पद देखिए 9 में क्या लिखा है। और उसकी दृष्टि कहाँ थी? उसकी विश्वास ही से, अशर्तीय विश्वास से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में परदेशी होकर रहा, लेकिन उसे वायदा मिला था, ये तेरे बच्चों, ये सब पुत्रों का होगा। मेरे और आपके जीवन में बहुत से वायदे हैं। मैन, वो वायदे हैं जिनके अंदर मैं दृढ़ता से अगर उसका अंगीकार करूं और मैं उसमें विश्वास करूं, तो परमेश्वर अपनी मीरास में मुझको और आपको भागीदार उसने बना दिया है। उसको फल को हम यहाँ भी काटने पाएंगे। लिखा है उसके साथ प्रतिज्ञा गवाही से तंबू, लेकिन उसने क्या किया? परदेसी के समान टेम्पररी अपने रहने का स्थान तंबुओं का था, लेकिन उसने वेदियां, परमेश्वर की आराधना की पक्की वेदी बनाई पत्थरों से। हमारे जीवनों में भी मेरे और आपका दृष्टिकोण, जो कुछ हम परमेश्वर को अर्पित करते हैं वो पक्का होने पाए। और जो इस पृथ्वी का है, हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण है, ये सब एक दिन टल जाएगा। मेरे जान देने लायक ये पृथ्वी की टेम्पररी चीजें नहीं है। इसका मतलब एक और ऊंची विषय है जिसकी ओर मुझे अपना दृष्टिकोण करना है। ठीक है, अगला पद देखिए 10, कहता है क्योंकि वह क्यों उस स्थिर नेव वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। रचने वाला, बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। वो उसने उसको परमानेंट निशाना बनाया, उसने उसको अपना लक्ष्य बनाया। मेरे और आपके जीवन में भी स्वर्गीय विषय, जो ईश्वरीय विषय हैं, उसको मेरे और आपके वो चिरस्थायी जो विषय हैं, वो मेरे और आपके लक्ष्य होने पाए। मेरे प्रियो, तो 5 बातें हैं जो मुझको और आपको अपने जीवन में निर्णय लेना है। तो उत्तमता के भाग अगर परमेश्वर को हमें अर्पित करना है, तो सबसे पहले मुझको और आपको परमेश्वर का वचन कहता है सबसे उत्तम भाग को चुनने के लिए। अपने पड़ोसी से कहिए, उत्तमता की विषय को चुनो। क्या परमेश्वर के वचन में लिखा नहीं है कि आशीष और श्राप दोनों इस पृथ्वी पर है, लेकिन तुम क्या चुनना? आशीष को चुनना। जीवन और मृत्यु दोनों इस पृथ्वी पर है, लेकिन तुम क्या चुनना? मेरे प्रियो, हमारे चुनाव, हमारे निर्णय हैं जो इस पृथ्वी पर मुझको और आपको परमेश्वर की ओर, उसके वचन की ओर, उसकी वसीयत की ओर, उसकी मीरास की ओर ले जाएं, या उससे हमको दूर ऐसे फंदों में जिसके लिए मैं और आप बुलाए नहीं गए। वो ईश्वरीय इच्छा नहीं है।
कोई पिता, कोई मां अपने बच्चों को दुविधा में फंसते हुए देखकर खुश होंगे? नहीं। बुरे होकर भी अपने बच्चों को हम उत्तम वस्तुएं देने की कोशिश करते हैं, हम करते हैं। अगर ऐसा है, परमेश्वर हमसे कई गुना उत्तम है, वो कई गुना उत्तम है। वो मुझको और आपको एक उत्तमता के भाग में है। मेरे प्रियो, अपने जीवन के जो चुनाव हैं, जो चुनते हैं हम, जो मार्गों को चुनते हैं, जो 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 निर्णय लेते हैं, ये दो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम केवल उत्तम भाग के चुनने वाले इस पृथ्वी पर होंगे। कोई भी ऐसा जो परमेश्वर के वचन के, उसकी दृष्टि में जो उत्तम नहीं है, वो मेरा चुनाव नहीं है, वो मेरा निर्णय नहीं है, वो मेरा भाग नहीं है। उसमें मेरा और आपका कुछ है ही नहीं। आप जानते हैं अच्छे से। दो व्यक्ति जिन्होंने उत्तम भाग चुना, चलो तीनों का बताता हूं, ये बहुत ही मेरे प्रिय कैरेक्टर्स हैं। ये एक है दानियल, जो 12 राजाओं के समय में वो बना रहा। 4 राजा के उसमें राज्य में वो सबसे ऊपर रहा, सबसे राजा के बाद उसी का नंबर। वास्तव में सरकार उसी ने चलाई, लेकिन 20 वर्ष से कम, 15-16 साल की उम्र होगी, जब उसको ले गए बांधकर बंधुआई में, जैसे लोगों को खदेड़ के ले जाते हैं ना जानवरों की तरह, आक्रमण करके बंधुआ बनाकर, जब उसे ले गए इस जवान, ये और उसके 3 दोस्त, उन्होंने कहा एक निर्णय हम लेते हैं। राजा ने कहा जो अच्छे अच्छे हैं उनमें से पकड़ लो और उनके अपने मार्गों में उसे ट्रेन कर, ताकि वो राजा के राज्य में अपने खूबी के अनुसार सेवा दे पाए। याद रखना, वो परमेश्वर के लोग थे चारों। उन्होंने एक निर्णय लिया, यहां रहकर मैं किसी भी ऐसे अपवित्र वस्तु से अपने आप को प्रदूषित नहीं करेंगे। मैं पूछता हूं, ये छोटा सा बालक 13 वर्ष 15 वर्ष, आजकल के मीडिया के विषय में, उसके कारण, सोशल मीडिया के कारण, वो फोन उठाते हैं पढ़ाई के बहाने, कहां कहां चला जाता है। और ये बच्चे क्या निर्णय ले रहे हैं कि किसी भी विषय से, न देखने से, न सुनने से, न खाने से, न पीने से हम अपने आप को प्रदूषित नहीं करेंगे। राजा ने भोजन के साथ पीने के लिए, जो राजा पीता है उसके अंदर से सब कुछ इनको भी उन्होंने सप्लाई कर रखा था। अगर वो दारू है तो दारू है, दाखरस है, जो भी है, इसने उठा के ना कहता हम नहीं करेंगे। उनके ऊपर जिस सुपरवाइजर को रखा था, कहता मेरी गर्दन कट जाएगी, क्या कर रहे हो तुम? कहते चिंता मत कर, तू हमें पानी दे, तू हमें पत्ते उबाल के दे, साग सब्जी, और कुछ मत दे। 10 दिन तक परीक्षा ले, अगर हमारे चेहरे कमजोर हुए तो तू मान ऐसे, अगर हम अच्छे स्वस्थ दिखाई दे तो यही भोजन हमें दे। गुलामी में, बंधुआई में रखे है, तेरे को अच्छा खाने पीने को मिल रहा है, राज के भवन मौज ले भाई, सरकारी सप्लाई मिल रही है। किसी ने कहा मिलिट्री में क्या करें भाई, फ्री की मिलती है ना, कैसे ना करें। हाँ, छोटे बच्चों ने ना किया, जिन्होंने उत्तमता के भाग के लिए अपने आप को समर्पित किया। मैं और आप उत्तमता के भाग के लिए चुने हुए हैं। कितने हैं जो कहते हैं हाँ मेरा उत्तम? बोलिए मेरा चुनाव, मैं जो चुनूंगा, मेरे निर्णय उत्तमता के भाग के होंगे। मुझे परमेश्वर से अलग कर, मुझे गड्ढे की ओर ले जाने वाले कोई भी चीज ना मुझे ना मेरे परिवार में कोई आकर्षित करेगा। किसी है इसमें लिखा नंबर 1 है सबसे उत्तम भाग चुनना, यानी आई विल चूज द बेस्ट, मेरे लिए सबसे उत्तम। लापरवाही सबसे उत्तम है क्या? अनुशासन, नियम, उन विषयों को जीवन का मैं एक भाग बनाऊंगा। कोई भी व्यक्ति जीवन के अंदर सफल होना है बिना अनुशासन के नहीं हुआ, बिना अनुशासन के नहीं। उत्तम भाग,
अगर आप छोटे उम्र के हैं, आपके माता पिता आपके ऊपर प्रभु ने नियुक्त किए हैं आपको मार्गदर्शन के लिए, बलवा नहीं, बलवा उत्तम भाग नहीं है। माता पिता का आदर उत्तम भाग है। फिर यूसुफ भी ऐसे था, उसने उत्तम भाग को चुना। दाऊद ने उत्तम भाग को चुना। छोटे से उम्र में इतना बड़ा कार्य जो पूरी सेना नहीं कर पाई उसने कर लिया, लेकिन घमंड में नहीं आया, घमंड में नहीं आया। उसका राजा उससे चिढ़ गया, जलन ईर्ष्या में 3000 सैनिक लेके उसके पीछे आया। उसके अपने साथी उन्होंने कहा जंगल में जान बचा के भाग रहा है, ये राजा उसके पीछे पड़ा हुआ है, किस कारण? इसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन जानते हो क्या है, जब हम पूरे चित्र को देखते हैं, वो उसका ट्रेनिंग था। क्या था? परमेश्वर देख रहा है इसके अगर हाथों में पावर रिलीज कर दिया जाए, ये उस पावर का दुरुपयोग तो नहीं करेगा। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपके हाथ में अधिकार देता है, वो ऐसे ही करने के लिए नहीं है, ईश्वरीय चरित्र और स्वभाव को रखना है। वो सामने गुफा के इस भाग में शाऊल राजा आ गया, दूसरे साइड में ये लोग बैठे हुए थे उसी गुफा में अंधेरे में। किसी ने कहा भैया अभी खत्म कर डाल इसको, ये तेरा दुश्मन है। उसने कहा नहीं, परमेश्वर के अभिषिक्त पर मैं क्या नहीं करूंगा, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। 1-2 वर्ष नहीं, 12, 13, 14 वर्ष उसको भागा फिरना पड़ा जान बचाते हुए। वहां वो खड़ा हो गया, उसने बागे के छोर को काटा उसको दिखाने के लिए। क्यों? ट्रेनिंग से, अपनी बुद्धि से भागना चाह रहा था। मेरे प्रियो, अगर आपने उत्तम भाग चुना है, कितना भी दबाव पड़े, कितना भी कोई लालच दे, गलत काम के लिए आपके हाथ नहीं उठेंगे। आपने उत्तम भाग को चुना है, आप परमानेंट विषयों को देखेंगे। गलत स्रोत की कमाई या कुछ भी हो, वो तात्कालिक है, लेकिन आपकी दृष्टि कहाँ है? नहीं, परमेश्वर की ओर। अनंत काल के प्रतिफलों के लिए आप अपने आप उधर ऊपर की ओर देखोगे। दूसरी बार फिर दाऊद के सामने वो फंस गया, पूरी सेना सोते हुए दिखाई दी। उस वक्त उसका एक शिष्य कहता है, दाऊद का कहता है, एक ही मारूंगा, जमीन में गाड़ दूंगा। भैया खत्म कर, क्यों तू भागा फिर रहा है? वो कहता है नहीं। भाला उठा लिया, पानी का जग उठा लिया, पहाड़ी पे गया, कहता है हे राजा देख, आज तू फिर से दोबारा मेरे हाथों में तू आ गया था, सब सोते दिखाई दे। किसी ने यह भी कहा कि एकदम इसे खत्म कर दे, तू विश्वास करे इसलिए मैं ये लेकर आया। दाऊद ने कौन सा भाग सुना? उत्तम भाग। बोलिए बदला लेना बदले से अच्छा क्षमा करना है, क्योंकि मैंने और आपने प्रभु यीशु से, पिता परमेश्वर के बलिदानों के द्वारा हमने पापों की क्षमा पाया है। हमारे पाप बड़े थे, अगर हमने क्षमा पाया है तो हम औरों को क्षमा करेंगे। उत्तम भाग। पहले बोलिए उत्तम चुनूंगा, दूसरों बोलिए मैं उत्तमता की ओर ही ताकूंगा। मेरे दृष्टिकोण, मेरी आंखें उत्तमता की ओर।